हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु क्लासेस। आप सभी बच्चों अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को संगठन करा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने सारणियन के बारे में अध्ययन किया था पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत। सारणियन क्या होता है, कैसे होता है, सारणियन किस प्रकार से किया जाता है। अब आज की जो हमारी क्लास सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आप इस क्लास के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी अपना अपना परीक्षण कर सकते हो कि आपने आज तक क्या पढ़ा है, कितनी जानकारी प्राप्त की है। तो उसका अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा सांख्यिकीय प्रश्नावलियां। तो सांख्यिकीय प्रश्नावली नंबर 8 हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकीय प्रश्नावली। कौन से नंबर की बच्चों? 8वें नंबर की प्रश्नावली हमारी सांख्यिकीय प्रश्नावली, यानी 8वां नंबर कहने का तात्पर्य 8वें अध्याय के बारे में। सांख्यिकीय प्रश्नावली के अंतर्गत क्या बताया गया है, कौन कौन से प्रश्न है, हमने आज तक क्या अध्ययन किया है। तो अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थी बताऊं, हमारे चैनल को ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए। और आज हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकीय प्रश्नावली 8 नंबर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न लिख दूंगा, तब तक आप उनके उत्तर लगाते रहना। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वैसे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट की सहायता से। प्रश्न नंबर फर्स्ट प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सारणियन का महत्वपूर्ण भाग है। आगे होगा यार, शायद जहां तक मेरा आइडिया है, फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, उन ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उसका टिक लगा लीजिएगा, और जिसका उत्तर नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अंत में पूरा 4 प्रश्न सबको सभी का उत्तर बता दूंगा। पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन, सरल व संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखिए बी, जटिल प्रस्तुतिकरण। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन हमारे पास लिख लिए, अव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। और हमारे द ऑप्शन लिखिए, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन, उपरयुक्त सभी। जो भी सही आंसर हो विद्यार्थी इस बॉक्स में लिख लेना बच्चों। ठीक है, जो आपको सही लग रहा हो। अभी सभी प्रश्नों के उत्तर बता भी दूंगा मैं आप सभी विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न लिखिए, निम्न में से सारणी का एक भाग है। तो जो ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में सारणी का प्रमुख भाग कौन सा बताया गया, भाग कौन सा बताया गया है। नंबर 1 लिखिए, समंक संकलन। ये ऑप्शन हमारे पास है, समंक संकलन करना। बी ऑप्शन हमारे पास दिया है, उपशीर्षक। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, अनुशीर्षक। और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, बी व सी दोनों। जो भी सही आंसर हो अपनी कॉपी में लगाते रहिए सभी विद्यार्थी, स्वयं का मापन करते रहिए कि आप अब तक कितना अध्ययन कर चुके हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए मेरे साथ साथ, सारणियन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत नहीं
किया जा सकता है। तो सारणी द्वारा क्या प्रस्तुत नहीं कर सकते? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, संख्यात्मक तथ्यों को बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है गुणात्मक तथ्यों को, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ए व बी दोनों को, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है तुलनात्मक तथ्यों को। तो हमें उत्तर क्या बताना है उसका? यहाँ जवाब देना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न क्या है उसको भी जाने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है सारणी का हृदय, क्या बच्चों? सारणी का हृदय किसे कहा जाता है? आ गया याद? किसे कहा जाता है? सारणी का किसे कहा जाएगा? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, लिखिए। शीर्षक, ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है शीर्षक को, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है अनुशीर्षक को, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है टिप्पणी को, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग तो किसे कहा जाता है? उसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ये 4 प्रश्न हो गए। और ही प्रश्न बताता हूँ आप सभी विद्यार्थियों क्रमबद्ध रूप से। पहले अपने स्वयं का मापन कर लीजिए कि आपने क्या क्या उत्तर लगाया। तो प्रश्न नंबर पहला हमारे पास प्रश्न क्या दिया है बच्चों? पुनः रिपीट कर रहा हूँ। सारणी का महत्वपूर्ण भाग क्या है? सारणी पहला है सरल संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करना, दूसरा जटिल प्रस्तुतिकरण। जटिल तो होगा ही नहीं, जटिल होता तो हम क्या सारणी का उपयोग करते नहीं। तो ये उत्तर तुम्हारा ऐसे खत्म हो गया। अव्यवस्थित, ये भी नहीं होगा। जब समकों को सारणी में प्रस्तुत किया जाएगा तो अव्यवस्थित थोड़े रहेंगे। तो और उपयुक्त समय तो ये तो होगा ही नहीं। राइट आंसर इज द ए। जैसे विद्यार्थी ने उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। अच्छी तरह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। दूसरा देखिए, निम्न में से सारणी का एक भाग है, इनमें से सारणी का भाग कौन सा है? कौन सा बताया गया है? समकों का संकलन करना, उपशीर्षक, अनुशीर्षक या बी व सी दोनों, उपशीर्षक अनुशीर्षक दोनों। तो सारणी जब हम समकों का टैबुलेशन जब टैबुलेशन बनाया जाता है तो टैबुलेशन के अंतर्गत इसने कहा समंग संकलन तो लिखते ही नहीं है हम, क्या उपशीर्षक और अनुशीर्षक दो बिंदुओं को लिखते हैं, उपशीर्षक और अनुशीर्षक दो बिंदुओं को लिखा जाएगा। तो इसमें उत्तर क्या रहेगा बच्चों? बी और सी, अर्थात डी आंसर दोनों। जिस विद्यार्थी ने डी लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारणियन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, नहीं शब्द आया बच्चों। सारणियन द्वारा किन तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है? जब सारणी के अंतर्गत बना समंकों को लिखा जाएगा तो संख्या तत्व तो डेफिनेटली होगा। तुलनात्मक 101% होगा कि तुलना करने के लिए समंकों को लिखा जाता है। ए व बी दोनों या ये दोनों, नहीं तो ये या बी गुणात्मक, ये भी होता है, ये भी होता है, ये इन दोनों के लिए कह रहा। तो आंसर इज द राइट आंसर बी, यानी गुणात्मक तथ्य नहीं। हाँ चलिए, अच्छा बुरा इन सभी तथ्यों को समूह को उसके अंदर नहीं लिखा जाता है। जिसे विद्यार्थी ने बी उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सारणी का हृदय किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे खास प्रश्न है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह जान लेना। जो सारणी बनाई जाती है तो सारणी के जो शीर्षक हो गया, उपशीर्षक और अनुशीर्षक हो गए हमारे, तो इसके अंदर मुख्य भाग जो इसका हार्ट, जिस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट का जो हार्ट होता है, बाई तरफ कहने का तात्पर्य जो हार्ट कहा जाएगा उसको हृदय को,
हृदय क्या कहलाता है हमारा? तो इसमें आएगा बच्चों सारणी का ये वाला भाग, और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? सारणी के इस वाले भाग को सारणी का मुख्य भाग कहा जाता है। तो मुख्य भाग में आंसर है कहीं पर, शीर्षक भी नहीं, अनुशीर्षक भी नहीं, टिप्पणी भी नहीं, सारणी का मुख्य भाग। राइट आंसर इज द डी। जिस विद्यार्थी ने डी उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? सारणी का मुख्य भाग। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। आगे अध्ययन करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में कि 5वां प्रश्न क्या बताया गया है। सही विद्यार्थी ने लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात। प्रश्न नंबर 5वां जानते हैं क्या प्रश्न बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थी, और उस 5 वाले प्रश्न में क्या उत्तर है। सही, अभी आपने चारों प्रश्नों के उत्तर सही बताया तो आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं भैया। ठीक है, समझ में आ रहा हो? अच्छी बात, हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहा करो उसका समझ में आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आया है और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। प्रश्न नंबर 5 लिखिए। लिखिए, समंक संकलन, समंक संकलन व सारणियन में एवं सारणियन में सामान्य ज्ञान, समंक संकलन व सारणियन में सामान्य ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता। आ गया याद से विद्यार्थियों को? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर लिख लेना। प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव क्या है बच्चों? शिक्षक। अनुभव को शिक्षक की संज्ञा दी गई है। अनुभव प्रमुख शिक्षक है। अनुभव प्रमुख शिक्षक है। यह कथन किसने कहा? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। यह कथन किसने कहा? तो किसने कहा है? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन लिखिए मेरे साथ साथ। ए ऑप्शन है प्रोफेसर A.L. बाउले। बी ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रोफेसर किंग। सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर मार्शल। और डी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों प्रोफेसर J.K. मेहता। प्रोफेसर J.K. मेहता। जो भी सही आंसर हो यहाँ बॉक्स में लिख देना या हमको कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। 5 हो गया, 6 लिखिए। तो छठा प्रश्न क्या है हमारा? सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को समझने या स्पष्ट करने, समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्या है बच्चों? इन सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का
क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किस विद्वान ने कहा? यह कथन किस विद्वान ने कहा? तो किसने कहा है? ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन, प्रोफेसर ब्लेयर, बी ऑप्शन प्रोफेसर किंग, सी ऑप्शन प्रोफेसर एल ब्लेयर कॉर्नर, प्रोफेसर एल कॉर्नर कहने का तात्पर्य एल के कॉर्नर, एल कॉर्नर भी बोलते हैं इसको, प्रोफेसर एल के कॉर्नर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। और डी ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर सेक्राइस्ट। जो भी सही आंसर हो यहाँ से बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला लिखिए, 7वां प्रश्न क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक सारणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो मौलिक सारणी बनाई जाती है, मौलिक सारणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों, ऑप्शन लिखिए। हमारे पास ऑप्शन है वर्गीकरण सारणी, बी ऑप्शन हमारा पास दिया हुआ है व्युत्पन्न सारणी, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्राथमिक सारणी, और डी ऑप्शन दिया हमारे पास ए व सी दोनों। जो भी सही आंसर हो या कॉलम में लिख दीजिएगा। 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम सारणी के ऊपरी भाग पर क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? कई बार छोटे प्रश्न पूछ लेता है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, लिखिए। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सारणी संख्या, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों पंक्ति, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सारणी शीर्षक, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों टिप्पणी। जो भी सही आंसर हो यहाँ लिख देना। ठीक है बच्चों, ये 8 प्रश्न हो गए। आगे और भी प्रश्न है, पहले इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है समंग संकलन में 5वां प्रश्न है हमारा, समंग संकलन में सारणियों में सामान्य ज्ञान प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव क्या बताया गया? प्रमुख शिक्षक बताया। राइट आंसर इज द, आ गया होगा यहाँ से ऐसे विद्यार्थियों को? आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात। राइट आंसर इज द ए, प्रोफेसर ए.एल. बावले ने बताया था हमें कि जो अनुभव प्रमुख शिक्षक कहा गया था। तो ए आंसर इज द राइट आंसर इज द ए। सेकंड हमारा है वो ये कथन के बारे में, सारणी किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से
किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित क्या है बच्चों, प्रस्तुतिकरण है। तो यह कथन किसने कहा था, ब्लेयर, किंग, कॉर्नर, सैक्राइस्ट। राइट आंसर इज द किंग, नो राइट आंसर सी, प्रोफेसर एलन कॉर्नर ने। एल के कॉर्नर कहने का तात्पर्य है, जिसने सी लगाया उसका बिल्कुल राइट आंसर विद्यार्थियों का। आगे अगला प्रश्न हमारा कि मौलिक सारणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वर्गीकरण सारणी, व्युत्पन्न सारणी, प्राथमिक। एक बात ध्यान रखना, वर्गीकरण कह दो, मौलिक कह दो या प्राथमिक कह दो, तीनों एक सारणियां है, व्युत्पन्न दूसरी सारणी का नाम है। सो राइट आंसर इज द डी, ए व सी दोनों। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, सर्वप्रथम सारणी के ऊपरी भाग पर क्या लिखा जाता है। जब टैबुलर सारणी बनाई जाती है बच्चों इस प्रकार से, ये मैंने सारणी बना दी, सारणी बनाने के बाद सारणी के ऊपरी भाग पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मैंने मध्य भाग नहीं कहा, ऊपरी के मध्य भाग नहीं कहा, मैंने केवल यहाँ ऊपरी भाग कहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है तो सारणी की संख्या लिखी जाती है। इसमें ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन इज द ए इज द राइट आंसर। जिस विद्यार्थी ने ए उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है। सारणी का जो शीर्षक, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, सारणी का जो शीर्षक यहाँ लिखा जाता है, सारणी शीर्षक के बाद में बिल्कुल मध्य में, बीच में या यहाँ पर है कॉर्नर से लिखा जाता है सारणी, इसलिए यहाँ ये आंसर नहीं आकर सारणी संख्या इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आज प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न क्या है, देख लिया सब विद्यार्थी ने, बहुत अच्छी बात। प्रश्न नंबर 9 जानिए, 9वां प्रश्न हमारे पास क्या बताया गया है। नाली एडिंग 9%। चलो अब ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं बटन दबाया और क्लास में तो कि बटन दबाया साफ हो गया, ऐसा हम आगे करेंगे भविष्य में, और भी ऐसा मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, हमें संभावना लगेगी, तो अभी हम इसी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। समझ में, कुल मिला के छोटी सी बात है, समझ में आना चाहिए बस, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न क्या है, लिखिए मेरे साथ साथ। अपने विस्तृत अर्थ में अपने विस्तृत अर्थ में सारणियन, तो टैबलेट अपने विस्तृत अर्थ में सारणियन समंकों की पंक्ति और खानों में, अपने विस्तृत अर्थ में सारणियन समंकों की पंक्ति और खानों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसने कहा, किसने कहा था, उस विद्वान का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हैं, ऑप्शन लिख लिए विद्यार्थी। प्रोफेसर बावले, ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर बावले। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर किंग। सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर ब्लेयर। और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्रोफेसर मार्शल। जो भी आपका सही आंसर हो कॉलम में लिख देना। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न क्या है वो भी लिख लीजिए। क्षैतिज व उदग्र खानों के क्षैतिज व उदग्र खानों के अंत में
कौन सा कॉलम बनाया जाता है, या कौन सा खाना बनाया जाता है। तो कौन सा खाना बनता है, ऑप्शन हमारे पास दिया है, बस लिख लीजिए। ए ऑप्शन बराबर का, बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है शीर्षक का, बी ऑप्शन क्या है बच्चों, शीर्षक का, सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है अनुशीर्षक का, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों योग का। प्रश्न को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लेना। ये हमारे 10% दिए हुए इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, 10% पूरे हो गए हमारे। 10 प्रश्नों के माध्यम से समाप्त करते हैं पूरी क्लास को। तो सवा प्रश्न अपने रिपीट कर रहा हूँ। अपने विस्तृत अर्थ में सारणियां समंकों की पंक्ति और खानों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह कथन किसने कहा था, बाउले, किंग, ब्लेयर, मार्शल। राइटर इज द ब्लेयर। किसी विद्यार्थी ने सी उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बच्चों, 10वां प्रश्न क्या है हमारा, क्षैतिज उद्धग्र। जो हम तालिका बनाते हैं, क्षैतिज ये उद्धग्र हमारे। ठीक है बच्चों, क्षैतिज और उद्धग्र जो खाने बनाए जाते हैं, तो इन खानों में जो अंतिम वाला जो कॉलम बनाया जाता है किसका होता है बच्चों, मैंने निशान से बता भी दिया। अंतिम जो कॉलम बनाया जाता है वह किसका बनाते हैं हम, टोटल का बनाते हैं बच्चों, टोटल का। तो बराबर वाला कॉलम तो कोई होता नहीं है हमारा इसके अंदर। शीर्षक वाला, शीर्षक ऊपर का शीर्षक को कॉलम नहीं बनता, ऊपर लिखा जाता है। अनुशीर्षक ऊपर वाले कॉलम में लिखा जाता है। या अंत वाली बात कह रहा है, वो अंत में क्या कौन सा कॉलम आता है बच्चों, टोटल मतलब योग का। तो राइट आंसर इज द डी। जिस विद्यार्थी ने डी उत्तर लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे 10 प्रश्नावली 10 प्रश्न हो गए। सांख्यिकी की प्रश्नावली 8 आज समाप्त हो चुकी है। 8वीं प्रश्नावली में 10 प्रश्नों में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कुछ समझना हो तो जानकारी प्राप्त कर सकता है। सदी 8वें प्रश्नावली के 10 प्रश्न आपसे विद्यार्थियों ने 10 या 9 या 8 सही किए हैं, तो आप यह अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेवल लेकर चल सकते हैं कि हाँ, कि मैं सही प्रकार से, बड़े प्रकार से इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहा हूँ। यदि इसी प्रकार मैं अध्ययन करूंगा तो मुझे सफलता अवश्य अर्जित होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक आज 8वां चैप्टर अध्ययन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आगे आने वाली क्लास में हम 9वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। कि 9वें अध्याय जो क्या है, माध्यम सांख्यिकी के माध्यम के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक तीव्रता से बढ़ाने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। दिखाना इसको, लिख लिया, बहुत अच्छी बात, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक।